रुको तयंग, आज से 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। क्या? पर इतनी जल्दी शादी की क्या जरूरत है? मुझे नहीं, उन्हें जरूरत है। तो तुम आज और कल कॉलेज जाना, उसके बाद मत जाना। ठीक है चाची। चाची, वो क्या मैं शादी में अपने एक दोस्त को बुला सकती हूँ? लड़का है दोस्त या फिर लड़की? लड़का। ठीक है, पर तुम्हारे चाचा को इस बारे में पता न चले। ठीक है चाची। फिर इतना कहकर तयंग वहां से कॉलेज चली जाती है। जी हो, क्या हम चले कैंटीन? ठीक है। तयंग, एक बात पूछूं? अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मुझे बताना। हाँ ठीक है, क्या पूछना है तुम्हें? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी है? अरे कुछ नहीं, बस मैं सीढ़ियों से गिर गई थी कल रात को। अच्छा, ध्यान रखा करो अपना। जी हो, वो मुझे तुम्हें इनवाइट करना था। तुम्हारी बर्थडे पार्टी में? नहीं, वेडिंग पार्टी में। वेडिंग? किसकी? तुम्हारे किसी सिबलिंग की है क्या? नहीं, मेरे किसी सिबलिंग की शादी नहीं, बल्कि मेरी शादी है। तुम्हारी शादी? आर यू मैड? तुम्हारी ये जब है क्या? तुम इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हो? तुम अभी बहुत छोटी हो शादी के लिए। तुम सच सच बताना, क्या तुम्हारी फैमिली तुम पर प्रेशर कर रही है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ, मैं उनसे बात करूंगा। और अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं अपने जीजू को बोलकर तुम्हारे घर पुलिस भी भेज सकता हूँ, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को समझा सके। नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है जियो तुम्हें। तो क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? तायोंग ने ये बात अपने आंसू छुपाकर बोला था। तुम आओगे ना? मैं देखता हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आऊंगा। वैसे तायोंग, एक बार तुम सोच लो, इस उम्र में तुम्हारी शादी करना सही नहीं है। जी होप, मैंने सोच समझकर फैसला किया है और मैं ये शादी करूंगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। फिर इतना कहकर जी होप वहां से चला जाता है। अब इसको क्या हुआ? ये मेरी शादी की वाली बात सुनकर नाराज क्यों हो गया? क्या तुम्हें यकीन हुआ मेरी बातों का? जिमिन, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। एंड हाँ, जो हम दोनों के बीच हुआ वो अनजाने में हुआ, इसलिए मुझे माफ कर देना। फिर इतना कहकर शुगा बाथरूम में चला जाता है। इस लड़के को मैं कैसे समझाऊं कि मैं इससे प्यार करती हूँ? ये हारू को लेकर मुझसे नाराज है। मैं इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर करूं? मेरा प्यार शुरू होते ही खत्म हो गया। मैंने सोचा था कि मैं तयंग को प्रपोज करूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगा था, पर मेरी कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। कोई बात नहीं, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। गॉड ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, शायद वो मुझसे भी अच्छा लड़का डिजर्व करती है। पर सॉरी तयंग, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुम्हें किसी और के लिए दुल्हन बनते हुए देखना। मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया हूँ, मुझे माफ करना। शोगा, तुम्हारे मिस्टर चॉय के साथ आज मीटिंग है। मुझे पता है। ओह, मुझे लगा कि तुम्हारे दिमाग से निकल गया है। वैसे आज जिमिन का बर्थडे है ना, तो तुम तो मीटिंग में रहोगे, तो क्या तुमने उसके लिए कोई पार्टी अरेंज नहीं की? क्या आज जिमिन का बर्थडे? मुझे तो याद ही नहीं है। क्या हुआ शोगा, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मुझे पता है आज जिमिन का बर्थडे है और मैंने उसका गिफ्ट उसे दे दिया है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे शुगा, अगर तुम बिजी हो तो मैं जिमिन को लेकर आज कहीं पर लेकर चले जाऊं, क्योंकि उसे अच्छा लगेगा। नहीं, तुम उसे कहीं नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम्हारा शेड्यूल अब बिजी है। मतलब मैंने तो अपना सारा काम पहले ही कर लिया है। नहीं, एक
एक और काम है तुम्हारा। जो मीटिंग मैं अटेंड करने वाला था वो मीटिंग तुम अटेंड करोगे, क्योंकि आज तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे है ना, और तुम उसे उदास देखना तो नहीं चाहते होगे, इसलिए मैं उसे लेकर जाऊंगा बाहर और तुम मेरी जगह पर मीटिंग अटेंड करोगे। आखिर तीर सही निशाने पर लगा। आर्मिक्स, ये सब हारू का प्लान था कि हारू सब कुछ जानता है यूनमिन के बीच कैसा रिलेशन चल रहा है उसकी वजह से। सर, ये आपका चिकन है। थैंक यू सो मच मेरे लिए चिकन लाने के लिए। सर, ये एक्स्ट्रा चिकन रखिए, लेकिन किस खुशी में? क्योंकि सर, आज मेरी जॉब का आखिरी दिन था। अब से मैं इस जॉब पर नहीं आऊंगी, इसलिए मैंने इस खुशी में सबको ट्रीट दी है। मतलब तुम ये जॉब छोड़ रही हो? अच्छी बात है, अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। इतना ही पढ़ाई की उम्र है, ना कि ये सब करने की। हाँ, आपने सही कहा। आर्मिस त्योंग यहाँ पर जंगकुक से अपनी शादी की बात छुपाती है। ओके, गुड नाइट सर। फिर इतना कहकर त्योंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर मुड़ जाता है। क्या हुआ? तुम यहाँ पर बैठो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। कहाँ से तुम ठीक हो? तुम्हारे पैर पे मोच आ गया है, बैठो यहाँ पर। उसके बाद जंगकुक तायोंग का पैर ठीक करने लगता है। तू हंस के देखता सही, मैं खुद भी बदलदा। ये कितना केयरिंग है, काश ऐसा लड़का मेरे नसीब में भी होता। अब ये ठीक हो गया है, चलो मैं तुम्हें कार से घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं चल सकती हूँ। थैंक यू सो मच। फिर इतना कहकर त्योंग वहाँ से चली जाती है। मम्मा पापा, आज मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। काश आप दोनों मेरे पास होते तो मैं कम से कम खुश तो होती, और आज मुझे ये वक्त ना देखना होता। चाचा चाची मेरी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं। अगर आप सब होते तो आप हमारा ओपिनियन जरूर सुनते, मेरे लिए बेस्ट लड़का चुनते। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, पर कोई बात नहीं, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। गॉड प्लीज ये शादी रोक दीजिए। आज मेरा दिन है, तो मेरी एक विश पूरी कर दीजिए। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर मैं आज मांग रही हूँ, मुझे मेरी खुशी लौटा दीजिए। मेरी ये शादी रोक दीजिए। तुम तैयार हो गई हो? जी चाची, मैं रेडी हो गई हूँ। ठीक है, चलो गेस्ट आ चुके हैं और प्राइस भी आ गया है। उसके बाद उसकी चाची त्योंग को नीचे लेकर जाती है। जंगकुक, मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ, रेडी हो। मॉम, मुझे नहीं जाना, वो डैड के बिजनेस पार्टनर है, मेरा वहाँ पर क्या काम है? बेटा, तू कभी शादी में जाता क्यों नहीं? अगर तू निकलेगा, शादी में जाएगा, तो लड़कियां तुझे देखेंगी और फिर तेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। क्या मॉम, आप हमेशा बेकार की बातें करती हो। आपको जाना है तो आप जाओ, मेरे पीछे मत पड़ो, मुझे ऑलरेडी बहुत सारा काम है। तू बस घर पे रहकर काम करता रहा और बुढ़ा हो जा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तेरे लिए खाना बनाकर नहीं जा रही हूँ, तो खुद ही बनाकर खा लेना। फिर इतना कहकर जिन गुस्से में आरएम के साथ चली जाती है। मॉम भी ना हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं। ये क्या लगता है मैं बच्चा हूँ, अपने लिए खाना नहीं बना सकता? फिर इतना कहकर जंगकुक किचन में खाने बनाने के लिए जाता है। पता नहीं मेरे दिल में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, ऐसा लग रहा है कहीं पर कुछ गलत होने वाला है। आई होप गॉड सब कुछ ठीक हो। हेलो मिस्टर सी, आपका बेटा अभी तक नहीं आया? वो अभी थोड़ी देर में आता होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया हुआ है। ओह अच्छा, आइए आराम से बैठिए। हेलो मिस्टर जीन, हेलो सोंग, हेलो मिस्टर आर्यन। हेलो। आइए आप सब एंजॉय करिए, थोड़ी देर में शादी पर शुरू होती है। पूरा आधा घंटा हो गया मिस्टर सी, आपका बेटा कहाँ पर है? वो बस आता ही होगा, मैंने उसे कॉल लगा रहा हूँ पर वो कॉल उठा नहीं रहा है। ये बात सुनकर सोयोंग और उसके हस्बैंड बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। ये अभी तक आया क्यों नहीं? ये चेहोप कहाँ रह गया है? चेहोप, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हो? कुछ नहीं दीदी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज तुम्हारी फ्रेंड की वेडिंग थी ना, तो तुम उसमें क्यों नहीं गए? नहीं दीदी, मेरा मन नहीं किया। ओह, तुम सैड नजर आ रहे हो, क्या तुम रो रहे हो?
नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम अपने आंसू छुपा नहीं पाते हो तो छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है, अपनी दीदी को नहीं बोलोगे? फिर जो अपने सारे दिल की बात जिमीन के सामने रखता है। तुम शांत हो जाओ, गॉड ने हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। आप पूरा 1 घंटा हो गया है और सभी मेहमान वेट कर रहे हैं, कब आएगा आपका बेटा? हाँ, मैं उसी को कॉल लगा रहा हूँ, वो कॉल उठा नहीं रहा, लेकिन फिर सीए को दूसरे का कॉल आता है। क्या? मैं आता हूँ। आओ मिस्टर सीए, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी बेटी मनहूस है, उसकी वजह से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। पता है, वो आ रहा था शादी में, लेकिन तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी बेटी की जान ले लूंगा, क्योंकि वो मनहूस है और मैं ये शादी यहीं पर तोड़ता हूँ। इतना कहकर सीए वहाँ से चला जाता है। अरे रुकिए, आप ऐसे मत जाइए प्लीज। ये लड़की सच में मनहूस है, इसका साया आज हमारी जिंदगी से जाने वाला था, लेकिन ना चाहकर भी ये यहीं पर ही रह गया हमारे साथ। मैं तुझे इस घर में नहीं रखूंगी। अभी तेरी ये शादी टूटी है ना, तो अब तू कहीं पर भी जाए, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगी। चाची, इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो एक्सीडेंट उनका हुआ है ना, अब मैंने थोड़ी ना कराया है। सारी गलती तेरी है, क्योंकि तू मनहूस है। अरे अब हम इस घर में तुझे नहीं रखेंगे, तेरी वजह से हमारी इतनी बदनामी हुई है। तायोंग को बहुत ही ज्यादा उसकी चाची सबके सामने इंसल्ट कर रही थी और तायोंग ना चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई थी और वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। चलो उठो और निकलो यहाँ से। उसके बाद तायोंग का हाथ खींचकर उसे वहां से बाहर निकालने लगती है। चाची प्लीज ऐसा मत करिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज चाची। नहीं, मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तू मनहूस है और मैं तेरा साया अपने घर पे नहीं पड़ने दूंगी। रुक जाइए, कब से देख रही हूँ आप इस बच्ची पर अपनी ज्यादती कर रही हैं। क्या आपको इसके बारे में नहीं पता है जो आप ऐसा बोल रही हैं? वो कैसी भी हो, पर आपका कोई हक नहीं उसके साथ ऐसा करने का। आपको बहुत बुरा लग रहा है। क्या आप अपने बेटे की शादी इससे कराएंगे? Lucky girl, she got married to a boy like